इंसान की फितरत है कि वह मोहब्बत चाहता है। हर दिल चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे चाहे, कोई उसकी परवाह करे, कोई उसके आंसू पोंछे, कोई उसके साथ खुशियां और गम बांटे। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को यह मोहब्बत नसीब नहीं होती। कई लोग ऐसे भी हैं जो मोहब्बत के लिए तरसते रहते हैं। किसी को माँ बाप का सहारा नहीं मिला, किसी को बीवी बच्चों का साथ नहीं मिला, किसी को सच्चा दोस्त नहीं मिला और किसी को इंसानों से सिर्फ तिरस्कार, तन्हाई और दर्द मिला। अब सवाल यह उठता है, जिस इंसान को दुनिया में मोहब्बत नहीं मिली, जन्नत में अल्लाह उसे क्या देगा? दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो सब अधूरे हैं। माँ का प्यार भी सीमित है, बीवी का साथ भी वक्ती है, दोस्त का भरोसा भी कभी टूट सकता है। लेकिन अल्लाह का प्यार ऐसा है जो न कभी टूटेगा, न कभी कम होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वह अल्लाह अपने बंदों पर रहमत करने वाला है। यानी अगर इस दुनिया में मोहब्बत से महरूमी मिली तो असल में अल्लाह तुम्हारे लिए और बड़ी मोहब्बत बचा कर रखे हुए है। जन्नत वो जगह है जहां न कोई नफरत होगी, न कोई तन्हाई, न कोई तकलीफ। वहां सिर्फ मोहब्बत होगी, रहमत होगी और सुकून होगा। हदीस में आता है कि जन्नत में एक आवाज लगाई जाएगी, ऐ जन्नत वालों, अब तुम हमेशा के लिए सेहतमंद हो गए, अब कभी बीमार नहीं होंगे। अब तुम हमेशा के लिए जिंदा हो, अब कभी नहीं मरोगे। अब तुम हमेशा खुश रहोगे, अब कभी गम नहीं आएगा। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहब्बत को तरसा, उसके लिए जन्नत में वो हर चीज होगी जो उसके दिल की ख्वाहिश थी। दुनिया का प्यार हमेशा अधूरा होता है। कभी कोई साथ छोड़ देता है, कभी कोई गलत समझ लेता है, कभी कोई धोखा दे देता है। लेकिन जन्नत में अल्लाह अपने बंदे के दिल को अपनी मोहब्बत से भर देगा। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर चुका हूं जो न किसी आंख ने देखी हैं, न किसी कान ने सुनी है और न ही किसी दिल ने सोची हैं। यानी जन्नत का प्यार इंसानी तसव्वुर से भी परे है। जिसे दुनिया में सच्चा दोस्त न मिला, जिसे इंसानों ने ठुकरा दिया, जन्नत में उसे फरिश्तों की सोहबत मिलेगी, सालिहीन नेक लोगों की महफिल मिलेगी और अल्लाह के नबी, सहाबा और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का साथ मिलेगा। सोचिए, कितनी बड़ी इज्जत होगी जब जन्नत में बैठकर इंसान अल्लाह के प्यारे बंदों से मुलाकात करेगा। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत न तो हूरें हैं, न महल हैं, बल्कि सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार। हदीस में आता है, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह उनसे फरमाएगा, क्या तुम और चाहते हो? वो कहेंगे, या अल्लाह, आपने हमें सब कुछ दिया है, हम और क्या चाहें? फिर अल्लाह अपना हिजाब हटा देगा और जन्नत वाले अल्लाह का दीदार करेंगे और ये दीदार उनके लिए सबसे प्यारी नेमत होगी। यानी जिस इंसान को दुनिया में मोहब्बत नहीं मिली, उसके लिए जन्नत में सबसे बड़ा तोहफा होगा अल्लाह का दीदार। अगर इंसान मोहब्बत की कमी में भी सब्र करता है, अल्लाह से जुड़ा रहता है, तो अल्लाह उस सब्र का बदला बेइंतहा देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र, इनाम बिना हिसाब दिया जाएगा। यानी दुनिया की तन्हाई अगर सब्र से बर्दाश्त कर ली तो जन्नत में अल्लाह बगैर हिसाब के मोहब्बत और नेमतें बख्श देगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं और इंसान अकेला महसूस करता है। लेकिन याद रखो, जब सब छोड़ दें तब भी अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं करता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ हूं जब वो मुझे पुकारता है। तो अगर तुम अकेले हो तो गम मत करो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा अल्लाह है। कभी तुमने सोचा, जिंदगी में तकलीफें क्यों आती हैं? गरीबी, बीमारियां, धोखा, दर्द, ये सब क्यों? असल में अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। वो देखना चाहता है कि इंसान सब्र करता है या शिकायत, वो उम्मीद बनाए रखता है या हार मान लेता है। हदीस में आता है, जितनी बड़ी आजमाइश होती है उतना ही बड़ा इनाम होता है। यानी तुम्हारे गम बेकार नहीं है। अगर तुम सब्र करोगे तो इन गमों का बदला जन्नत में मिलेगा। कभी तुमने महसूस किया, जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया, तब अचानक कहीं से हल निकल आया? जब किसी दरवाजे पर उम्मीद न रही तो कोई नया दरवाजा खुल गया? ये सब संयोग नहीं,
یہ ہے اللہ کی خاموش مدد۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد ایسے طریقوں سے کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر تم پریشان ہو تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے آس پاس ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ 4 زندگی میں غم، تکلیف، ہار سب آتے ہیں، لیکن ایک چیز کبھی مت اپنانا، اور وہ ہے نا امیدی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، یعنی جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر آج تم ٹوٹے ہو تو یقین رکھو کل اللہ تمہیں سنبھالے گا۔ اگر آج تم گر گئے ہو تو یقین رکھو کل اللہ تمہیں اٹھا لے گا۔ نا امیدی مت اپناؤ، کیونکہ زندگی کبھی بھی نئے سرے سے شروع ہو سکتی ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں محبت نہیں ملی تو غم نہ کرو۔ اصلی محبت انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگو۔ محبت کا سب سے اونچا درجہ وہی ہے جو جنت میں اللہ دے گا۔ اس دنیا کا ہر رشتہ ادھورا ہے۔ کوئی ماں باپ کا سہارا کھو دیتا ہے، کوئی دوست کا ساتھ، کوئی بیوی بچوں کا پیار، لیکن اگر انسان صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت میں وہ نعمتیں اور وہ محبت بچا کر رکھتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھو، اگر دنیا نے تمہیں محبت نہیں دی تو مایوس مت ہو، کیونکہ جنت میں تمہیں وہ محبت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوستوں، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی قرآن اور سنت کی روشنی سے روشن ہو تو ہمارے سفر سے جڑیے۔ یہ ہے جنون حق، ایک ایسی آواز جو دل تک پہنچتی ہے، جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب لے آتی ہے اور جو آپ کو امید، صبر اور سکون کا پیغام دیتی ہے۔ جنون حق کے ذریعے ہم آپ تک وہ سچائی، وہ روشنی اور وہ جذبہ پہنچانا چاہتے ہیں جو زندگی بدل کر رکھ دے۔ جنون حق، ایک سفر اللہ کی محبت کی طرف۔